बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला है दाढ़ी का। दाढ़ी से मुताल्लिक दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात के लोग हमें नज़र आते हैं। दाढ़ी से मुताल्लिक एक नज़रिया तो मौदूदी साहब का सामने आया था कि जिस नज़रिए का ख़ुलासा यही है कि चेहरे के ऊपर जो देखने में दूर से भी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे बाल नज़र आए खूंगे खंगे, तो कहते हैं ये भी बस दाढ़ी है इस्लाम की। हालांकि मौदूदी साहब की अपनी दाढ़ी बड़ी ठीक ठाक दाढ़ी थी उनकी, लेकिन ये नज़रिया उनकी तरफ से आगे चला है। इस नज़रिए को लेकर कुछ लोग जो है गुमराही के रास्ते पर चले गए। अगरचे मौदूदी साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इस्लाम के फैलाव के हवाले से, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी उनकी हैं जिहाद के मौजू पर, सूद के मौजू पर, और जो है पर्दे के मौजू पर, और इस्लामी इक़्तिसादियात माशियात के हवाले से अच्छी अच्छी काविशें भी हैं। ताहम कुछ नज़रियात ऐसे थे कि जिनसे अहले इल्म को उनसे इख्तिलाफ हुआ। उनमें एक मसला ये भी है। बाद में एक आजकल एक गामदी साहब आए हुए हैं, डॉक्टर जवेद अहमद गामदी साहब। वो तो कहते हैं कि दाढ़ी तो इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है, मज़हब के साथ। ये तो सकाफ़त थी अरबों की, तो अरबों की सकाफ़त में ये दाढ़ी रखते थे तो बस वो रखते। आज सकाफ़त में अगर नहीं है, कुछ और तरतीब है, तो कोई मसला ही नहीं है, वो सकाफ़त से जोड़ रहे हैं इसको। और तीसरा तबका है हमारे अहले हदीस भाइयों का। वो कहते हैं कि आप इस्लाम ने फरमाया दाढ़ी दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ और दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, लिहाजा काटनी नहीं है। जब नाफ तक भी जाए, घुटनों तक जाए, तो कहते हैं काटनी नहीं है। और एक तबका बार बार से हम देखते हैं, वो तो सिखों का है, जो कहते हैं जिस्म के कोई भी बाल हैं उनको नहीं छेड़ना, अल्लाह की तख्लीक है, बस इसको छेड़ना नहीं है, चाहे जहाँ से जहाँ तक जो बाल भी जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि दुनिया में जो 90-95% उलमा और अहले हक और या मुसलमान जितने भी हैं अहले सुन्नत, उन सब का नज़रिया अगर हम देखें तो वो तकरीबन एक तरह का है। चाहे हनफी हों, मालिकी हों, शाफ़िई हों, हम्बली हों, वो यही है कि दाढ़ी जो है उसकी कम अज़ कम मिक़दार मुतय्यन है, और वो एक मुश्त है। एक मुश्त का मतलब एक कुब्ज़ा, एक मुट्ठी, मुट्ठी भर। इससे ज़्यादा आप काट सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। इससे कम करना, मूंडना, ये एक ही तरतीब होगी। तो एक कुब्ज़ा से कम कम जो दाढ़ी होगी, एक मुट्ठी से कम, वो दाढ़ी इस्लाम के साथ इस्लाम वाली दाढ़ी नहीं होगी। वो फैशन वाली और अपने ज़ाती ख्वाहिशात वाली होगी। वो और मूंडने वाला तकरीबन एक जैसे ही होगी। तो अब ये है मसला। अब हम इस मसले का जायज़ा लेते हैं कुरान व हदीस की रोशनी में। तो कुरान करीम को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें एक वाक़या मिल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से वापस आए तो कौम जो है शिर्क के अंदर मुब्तला थी। तो उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कहाँ थे कि ये कौम शिर्क में चली गई। तो बहरहाल उन्होंने कहा मैंने बहुत समझाया लेकिन ये बाज नहीं आए। तो इस दौरान गुस्से में आए मूसा अलैहिस्सलाम और अपने भाई को बालों से पकड़कर खींचा। कुरान ने कहा, उनका हारून अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया, ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, ओ मेरे माँ जाए भाई, मुझे दाढ़ी के बालों से, सर के बालों से पकड़कर मत खींच। तो दाढ़ी के बालों से पकड़कर मत खींच, ला तअखुज़ बिलिह्यती। तो अब पकड़कर कैसे खींचना होगा? मतलब अगर वो दाढ़ी मुकम्मल यानी एक कुब्ज़ा कम से कम होगी तो खींच रहे होंगे ना। अगर मुट्ठी में नहीं आ रही तो फिर दाढ़ी से पकड़कर खींचने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरा इसके साथ ही है कि याद रखें, ये दाढ़ी के बारे में गलतफहमी ये भी लोग फैलाते हैं कि ये सुन्नत है। सुन्नत की कई किस्में हैं, 6-7 किस्में। उनमें से एक किस्म है सुन्नत बिमंज़िले वाजिब, बिमंज़िले हुक्म वाजिब। यानी नाम सुन्नत का इस्तेमाल होता वाजिब है। जैसे कुर्बानी सुन्नत कहा गया है इसको, लेकिन ये सुन्नत तरीका है अम्बिया का ना, तो इस वजह से कहा गया। सुन्नत का माना तरीका, चलता हुआ तरीका, लेकिन है हुक्म में वाजिब। इसी तरह खतना को बाज़ फ़िक़्ह की किताबों में सुन्नत कहा गया, तो सुन्नत कहने का ये मतलब नहीं है कि वो सुन्नत है, पर है तो वाजिब। तो ईद की नमाज को देखें इस लिहाज से, बाकी आइम्मा उसको सुन्नत कह रहे हैं, हम तो कहते हैं अगर सुन्नत है तो फिर भी ये बेमंज़िल वाजिब गई है। ऐसे ही दाढ़ी, जिन लोगों ने दाढ़ी पर किताबें लिखी हैं तो आप देखेंगे तो वो दाढ़ी की सुन्नियत पर बात नहीं करते, दाढ़ी की सुन्नियत पर बात नहीं करते, वो दाढ़ी की वजूबियत पर बात करते हैं। मुफ्ती मौलाना अपने शेखुल हदीस मौलाना ज़करी रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी का वजूब के नाम से किताब लिखी। इस तरह बहुत सारी किताबें जो भी देखेंगे तो वो सुन्नियत पर बात नहीं करते बल्कि वजूबियत पर बात कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ। तो दाढ़ी बढ़ाओ, बढ़ाने का आया हुआ है।
اور ساتھ وہاں یہ بھی ہے کہ تم مجوس کی مخالفت کرو، کہ مجوس جو ہے داڑیاں مونڈتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آپ علیہ السلام کا وضو نقل کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ خلال فرماتے تھے۔ تو خلال اس داڑھی کا ہو سکتا ہے نا جو داڑھی بڑی ہو، چھوٹی داڑھی ہو اس کے اندر خلال کس طرح ترتیب سے ہوگا۔ اسی طرح روایات میں سیرت کی کتابوں میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی خوب گنی تھی، گنی داڑھی تھی آپ کی۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ، اب بڑھاتے ہی چلے جائیں جیسے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں، تو کاٹنا جائز نہیں ہے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ علیہ السلام کے براہ راست صحبت یافتہ جو صحابہ ہیں، شاگرد ہیں، ان کی بات سب سے زیادہ معتبر ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ ذہین بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ دیانتدار، امانتدار، دیندار بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ محبت والا، مودت والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ان سے زیادہ سیکھنے والا بھی، شوق اور ذوق رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور براہ راست آپ علیہ السلام کی اداؤں کو نوٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور آپ کے مزاج سے بالکل مزاج شناس تھے۔ تو لہٰذا ان کی بات سب سے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، تو ان کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی، ان کی تشریح سب سے زیادہ معتبر ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں چند صحابہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج اور عمرہ کے موقع پر، اور اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ جو اپنی داڑھی کو قبضہ میں پکڑ کر اور آگے سے داڑھی کاٹ دیتے تھے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مطلب ہے اس فرمان کا کہ داڑھی بڑھاؤ۔ اچھا، تو لہٰذا یہ ترتیب پھر کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی، یعنی کم از کم قبضہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہوگی، اس سے اوپر آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فتاوی شامی میں یعنی در مختار کے اندر، جو صاحب در مختار نے، انہوں نے بھی لکھا کہ جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں کہ بعض مغربی لوگ اور نصارہ عیسائی لوگ اور بعض ہجڑے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یعنی داڑھی مونڈنے کا چٹ پٹ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ داڑھی سے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو المختصر داڑھی واجب ہے، اور کم از کم اس کی مقدار ایک قبضہ، ایک مشت جس کو کہتے ہیں، ایک مٹھی بھر داڑھی جو ہے یہ کم از کم ہے، اس سے اوپر زیادہ بھی بڑی بھی رکھی جا سکتی ہے، البتہ بڑی اتنی زیادہ کہ ناف اور نیچے چلی جائے اور ایک بدنما سے معلوم ہونے لگے، محسوس ہونے لگے، لوگوں کو کے اندر نفرت ڈالنے کا ایک باعث ہو جائے، تو اس میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔